हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेटवर्किंग एकेडमी से जो कोर्स स्टार्ट हुआ है सिस्को का, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी, उसका एग्ज़ाम कैसे देना है। क्योंकि ये सेल्फ लर्निंग कोर्स है। पहले ही आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये सेल्फ लर्निंग कोर्स है, मतलब इसमें लॉगिन करने के बाद खुद से स्टडी करना है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो दिया हुआ है उसमें जाना है और स्टडी करना था। और स्टडी करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में क्या है, थोड़ा सा क्विज़ है और एक फीडबैक है, एक फीडबैक एग्ज़ाम है और एक फाइनल एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा एग्ज़ाम है नहीं। अगर आपने स्टडी कर लिया है तो आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं और 2-3 एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा आपका, ये साइबर सिक्योरिटी का, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आगे जाने के बाद आप इसको DCA कोर्स के इक्विवेलेंट कहीं भी जमा कर सकते हैं, यानी आपके पास बेसिक कंप्यूटर का अवेयरनेस है और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे आपके CV के लिए भी, और आगे आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं इसको। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे इस कोर्स का स्टार्टिंग जब हो चुका है, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो अब हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद लिखना है नेटा कैड। ओके, नेटा कैड लिखने के बाद सर्च करना है। नेटा कैड लिखने के बाद सर्च कीजिएगा तो इस तरह से लिखा हुआ है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। यहाँ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 लाइन के ऊपर में जो है लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करना है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जब क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अपना आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से यूज़र नेम पासवर्ड डाल रखा है, इसीलिए यहाँ डायरेक्ट ओपन हो जा रहा है। अगर आप आगे बढ़ते हैं और कहीं से लॉग आउट हो जाता है तो आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और फिर से इस पेज पहुँच जाएंगे। चलिए, यहाँ आने के बाद क्या करना है, आपको लॉन्च कोर्स पे क्लिक करना है। लॉन्च कोर्स पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया, पहले से अगर लॉगिन है तो ये लॉग आउट हो जाता है। चलिए हम लोग एक बार फिर से लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे लॉन्च कोर्स पे क्लिक करने के बाद कैसे एग्ज़ाम देना है। बहुत से स्टूडेंट ने बहुत सारा ट्राई कर लिया है पहले से, लेकिन अभी फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये एक डमी अकाउंट है जिसको मैंने बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि कैसे एग्ज़ाम देना है। तो पहले आपको ईमेल डालना है, फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इस तरह का पेज लॉगिन हो जाएगा। अगर इससे पहले वाले पेज पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ लॉन्च कोर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में लॉन्च चैप्टर 1 था। यहाँ पे आपको स्टडी करना था जाके कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, कैसे आप अपने सिस्टम को यानी कंप्यूटर को कैसे वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये कोर्स है पूरा। जैसे आप अपने मोबाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे एंटीवायरस का आप सुना होगा, एंटीवायरस कैसे यूज़फुल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीवायरस कौन कौन सा है, ये सारा कुछ इस कोर्स में बेसिकली पूरे साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी अवेयरनेस को इसमें दिया गया है कि कैसे आप उससे बच सकते हैं और कैसे अपने सिस्टम को और अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम है जो हर स्टूडेंट को एटलीस्ट समझना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस कोर्स में जब चैप्टर स्टडी कर लिया है तो एग्ज़ाम कैसे देना। तो एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे चैप्टर 2 देखेंगे तो चैप्टर 2 का क्विज़ दिया हुआ है यहाँ पे। तो वैसे ही आप क्विज़ में ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है। जैसे क्विज़ पे ओपन कीजिएगा। अभी मैं चैप्टर 2 का क्विज़ ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अटेम्प्ट क्विज़ नाउ कीजिएगा। ओके, अभी मैं रैंडमली इसको देख लेता हूँ ट्राई करने के लिए, डेमो है इसलिए मैं रैंडमली इसका आंसर कुछ टिक कर दूँ। और टिक करने के बाद क्या करना है, सबमिट कर देना। तो आपको क्या क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रूक फिट, ठीक है, पढ़ना है। उसके बाद आंसर देखना है, उसके अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग इसको टिक करना है। टिक करने के बाद क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 है। तो 8 करने के बाद आप फिनिश अटेम्प्ट कीजिएगा। फिनिश अटेम्प्ट कीजिएगा, जब सारा क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा तब कीजिएगा। ओके, और अगर आपने सारे आंसर नहीं किया तो इसको रिटर्न टू अटेम्प्ट करना है, वापस जाना है और फिर से करना है अटेम्प्ट। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि मैंने कर लिया और अब सबमिट ऑल एंड फिनिश, ठीक है। इसमें जो भी मार्क्स आएगा वो शो किया जाएगा। आप दोबारा एक एग्जाम को दे सकते हैं। जैसे मैंने रैंडमली मारा तो कुछ सही हुआ, कुछ गलत होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मैंने अभी चेक नहीं किया, तो आप चेक करेंगे तो इसमें जो भी मार्क्स होगा वो आपका ऊपर में शो करेगा कि आपने कितना स्कोर किया है। यहाँ पे दिखा रहा है एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स था, कुछ क्वेश्चन का 2 मार्क्स था, कुछ क्वेश्चन का 1 मार्क्स था। तो टोटल मार्क्स दिखा रहा है 3 आउट ऑफ 16। तो आपको ये जो भी परसेंटेज मार्क्स दिखा रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने का। मैं तो आपको डेमो के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, नहीं तो एक एक क्वेश्चन अगर पढ़ के टिक किया जाएगा तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको 100% मार्क्स भी आ सकता है। तो चलिए इस तरह से आप क्विज़ देंगे। क्विज़ देने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है एक एग्ज़ाम की तरफ जिसका नाम है कोर्स कंप्लीशन एग्ज़ाम। वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कोर्स कंप्लीशन, इसमें लिखा हुआ है एंड ऑफ, ऐसा अगर इस तरह का है तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये खुल जाएगा एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। ओके, इस एग्ज़ाम को देना कंपलसरी है क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब तक आप कोर्स कंप्लीशन और फाइनल एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आपका ये कोर्स फिनिश नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, क्विज़ आपको देना है अपने हिसाब से, नॉलेज के लिए देना है, लेकिन कोर्स कंप्लीशन और फाइनल एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो चलिए एंड ऑफ कोर्स फीडबैक पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या आएगा, सबसे पहले आएगा टेक असेसमेंट। देखिए यहाँ जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टेक असेसमेंट, लिखा है ब्लू कलर का, तो इस पर क्लिक करना है टेक असेसमेंट में।
टेक असेसमेंट क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद बिगिन असेसमेंट पे क्लिक करना है। बिगिन असेसमेंट क्लिक करने के बाद आपको पूछा जा रहा है कि कैसा लगा आपको ये कोर्स, क्या क्या आपको बेनिफिट हुआ इसको करने के बाद। तो आपको जो जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है आप उसको दे सकते हैं, पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, वाई डिड यू इनरोल इन दिस कोर्स, आपने क्यों इस कोर्स में इनरोल किया है। तो उसमें लिखा हुआ द कोर्स वाज रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर टू गेट क्रेडिट फॉर द पार्टिसिपेशन और कंप्लीशन। तो आपको ये आप अपना ये ऑप्शन डाल सकते हैं कि हम लोगों को क्या है, इस कोर्स को करने के बाद इसका कुछ क्रेडिट जो है आपके एग्जाम में जुड़ेगा, जिसके वजह से हम लोगों ने इस कोर्स को इनरोल किया है। फॉर सेल्फ स्टडी के लिए भी आपने किया है, ठीक है। सेल्फ स्टडी की भी करने के लिए आपने इसको किया है कि आपको जितना अच्छे से आपके इस बारे में जानेंगे, यानी साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, उतने अच्छे से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ETC, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप जो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है ये सिंपल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया जा रहा है कि इसको कोर्स करने के बाद आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया। तो आप यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। उसी तरह से जो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सब पे आप टिक करेंगे अपने हिसाब से, जो जो आपको आंसर लग रहा है। स्टूडेंट, एंड ऑफ कोर्स फीडबैक एग्जाम देने के बाद आपको वापस से क्या करना है, लॉग आउट कर लेना है और सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर लेना है, नेटाकैट के एप्लीकेशन को क्लोज कर लेना है और फिर दोबारा लॉगिन करना है। दोबारा लॉगिन करने के लिए क्या लिखना है, नेटाकैट लॉगिन लिखना है, फिर से वही जैसे पहले हम लोग करते आए हैं। लॉगिन पे जाना है और नेटवर्किंग एकेडमी के लॉगिन पेज पे जाने के बाद फिर से अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर से लॉन्च कोर्स पे क्लिक करना है और लॉन्च कोर्स पे क्लिक करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आने के बाद पहले हम लोगों ने एंड ऑफ कोर्स फीडबैक एग्जाम दे दिया है, कंप्लीट कर लिया। तो जो एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लेंगे वहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट साइड में टिक मार्क हो गया, ब्लू टिक। चैप्टर 4 का क्विज हम लोगों ने दिया था, वहाँ भी ब्लू टिक हो गया। उसी तरह से अब ये एग्ज़ाम देने के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम ओपन हो गया। यहाँ पे ये फाइनल एग्ज़ाम का ऑप्शन दिखाने लग गया। इससे पहले ये फाइनल एग्ज़ाम का ऑप्शन डिसेबल था। कब तक ये डिसेबल था, जब तक आप एंड ऑफ कोर्स फीडबैक नहीं दीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, तब तक ये डिसेबल रहता है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप फाइनल एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे और फाइनल एग्ज़ाम पे क्लिक करके आप अपना फाइनल एग्ज़ाम यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ जाने के बाद क्या करना है, टेक असेसमेंट पे क्लिक करना है और टेक असेसमेंट क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बिगिन असेसमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन को टिक करना है और लास्ट में जाकर सबमिट कर देना है। बस ये फाइनल इस तरह से आपको इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स को फिनिश कर लेना है। ये बहुत ही छोटा सा कोर्स है और बहुत ही इजी कोर्स है। आसानी से आप पढ़कर इसका सारे का आंसर कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। हर क्विज़ में 5 क्वेश्चन से ज़्यादा है नहीं। और एक आपको फीडबैक एग्ज़ाम है। फीडबैक एग्ज़ाम में तो आपका एक्सपीरियंस लिया जाता है कि आपको इस कोर्स को करने के बाद कैसा फील हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको इसके कंटेंट में कुछ चेंजेस चाहिए या फिर ये सब कुछ सही है, इसको आपको किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारा आपका व्यू लिया जाता है। और उसके बाद एक तरह का वो सर्वे है एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। और लास्ट में आपसे एक फाइनल एग्जाम लिया जाता है। फाइनल एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 10 क्वेश्चन है, 10 या 12 क्वेश्चन। आप इसको टिक कीजिएगा, सारे ऑब्जेक्टिव में टिक कीजिए और सबमिट कीजिए। और सबमिट करने के बाद जो भी आपका मार्क्स आएगा वो आपको शो करेगा। और कोशिश कीजिए कि आपका परसेंटेज जो है वो 80% से ऊपर रहे ओवरऑल, ताकि अगर 80% से ऊपर रहेगा तो आपको 2 सर्टिफिकेट एक साथ मिलेगा। एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जनरल सर्टिफिकेट, जिसमें लिखा रहेगा पासिंग सर्टिफिकेट, यू आर पास फॉर दिस कोर्स। और दूसरा सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो मिलेगा लेटर ऑफ मेरिट का, ओके, यानी आपने अच्छे नंबर से पास किया है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू विल कंप्लीट द कोर्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जल्दी से जल्दी इस कोर्स को फिनिश कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको सर्टिफिकेट मिल सके।